अपने बेबाक बयान और अंदाज के लिए मशहूर जदयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मौका था होलिका दहन का, जहां पूर्व विधायक हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आए। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे वाकये का वीडियो उनके बेटे ने ही सोशल मीडिया पर गर्व के साथ साझा किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि होलिका दहन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद है। पूर्व विधायक हाथ में रिवॉल्वर थामे लोगों के बीच चल रहे हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जहां उनके समर्थक इसे उनके साहस और संघर्ष की पहचान बता रहे हैं, वहीं कानून के जानकार इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के नियमों का उल्लंघन मान रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब गोपाल मंडल हथियारों को लेकर विवादों में घिरे हों। इससे पहले वे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूमते दिखे थे। उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया था। अब ताजा वीडियो आने के बाद फिर से प्रशासनिक सख्ती की चर्चा तेज है। इस मामले पर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह वही हथियार है जिसे पहले जब्त किया गया था या कोई और। नहीं, इसमें अभी हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें वीडियो को लेकर और ये वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें सभी तथ्यों को पहले वेरीफाई करके उसके बाद इसमें जो भी मतलब की विधि सम्मत कार्रवाई होगी और आर्म्स एक्ट के अंदर जो भी मतलब के जो ये कार्रवाई होगी आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए, तो ये इसमें जो ये प्राथमिकी दर्ज कर फिर कार्रवाई की जाएगी। पहले इसको हम लोग कभी मतलब वेरीफाई करवा रहे हैं। सर, पहले भी उनके द्वारा जो है अस्पताल में जो है इस तरह का वीडियो सामने आया था कि हथियार लेकर हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे थे, उस समय भी जांच हुई थी। इस बार क्या सर किया जाएगा? नहीं, पहले का भी अगर ये कोई मामला था ऐसा संज्ञान में आया है तो उसमें भी मतलब विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी और ये लाइसेंस कैंसिल वगैरह का उसमें मतलब प्रस्ताव गया था। और इस बार भी जो भी अभी पहले हम ये इसको वेरीफाई करा लेते हैं और फिर इसमें जो भी मतलब विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। कैंसिल भी किया जा सकता है सर लाइसेंस? हाँ, किया जा सकता है। अगर मतलब कि वो लाइसेंसी है तो कैंसिल किया जाएगा, अगर मतलब गैर लाइसेंसी है तो फिर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रेशमी शहर भागलपुर में सोमवार की रात्रि भक्ति और उल्लास के साथ होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहर के हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर पारंपरिक विधि विधान के साथ बुराई के प्रतीक की आहुति दी गई। इस दौरान श्रद्धा और आस्था का ऐसा माहौल दिखा कि बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस उत्सव में रंगे नजर आए। शहर के प्रमुख स्थानों पर लकड़ियां और उपलों से भव्य होलिका जलाई गई। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना हुई और फिर अग्नि प्रज्वलित की गई। महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना के साथ होलिका की परिक्रमा की। युवाओं और बच्चों ने जयकारों के साथ इस पर्व का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। पर्व के दौरान सुरक्षा को लेकर भागलपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। एसएसपी ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रही। सड़कों पर रोको टोको अभियान चलाया गया ताकि कोई भी हुड़दंगी या संदिग्ध तत्व शांति भंग न कर सके। लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। प्रशासन की सक्रियता और शहरवासियों के सहयोग का नतीजा रहा कि पूरे शहर में होलिका दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। अब भागलपुर पूरी तरह से रंगों के त्योहार होली के उल्लास में डूबने को तैयार है। बुराई पे सच्चाई का जीत, होलिका दहन इसी का प्रतीक है। जब भक्त प्रहलाद पे हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के द्वारा जलाने का प्रयास किया और वो भगवान के भक्त थे, उनमें अच्छाई था और होलिका में बुराई थी, इसलिए होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद जीवित रह गए। मेरा नाम है गौतम झा। बोलिए भक्त प्रहलाद के। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिन्हा, अस्थाई समिति के सदस्य एवं निगम पार्षद 21। होली एवं रमजान के शुभ अवसर पर शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह पर्व शांति से मनाए, यही कामना हम आप लोगों से करते हैं। जहां एक तरफ पूरा शहर होली के त्योहार की खुशियों में डूबा है, वहीं भागलपुर की कचहरी चौक से एक डराने वाली लाइव तस्वीर सामने आई। यहाँ एक तेज रफ्तार टोटो अनियंत्रित होकर 20 सड़क पर पलट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त टोटो में 4 से 5 लोग सवार थे, जो टोटो पलटने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने गजब की तत्परता दिखाई। पुलिस ने बिना समय गवाए सभी घायलों को तुरंत टोटो से निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों का उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टोटो चालक काफी तेज रफ्तार में था और मोड़
पर संतुलन खोने की वजह से यह हादसा हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टोटो को अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। ड्राइवर साहब हाँ पी के चला रहा हूँ। ठीक है इसको साइड में बैठे, पानी पिले पानी। भागलपुर की प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सह सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजय सिंह इस साल होली नहीं मनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि विश्व में इस समय अशांति है और लोग खून की होली खेल रहे हैं। इजराइल और ईरान के साथ साथ कई देश जंग में उतरे हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन में भी लंबे समय से युद्ध हो रहा है और लगातार लोगों की मौत हो रही है। लोग लगातार खून की होली खेल रहे हैं। इसी को लेकर इस बार उन्होंने होली नहीं खेलने का मन बनाया है और विश्व में शांति की कामना की है। जैसा कि अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मार काट मचा हुआ है, एक दूसरे से देश लड़ रहे हैं। मैं तो हथियार रखूंगा, तुमको नहीं रखने देंगे, जैसे कई तरह के आप माहौल देख रहे हैं। पूरे विश्व में रंगों की होली नहीं, खून की होली खेली जा रहा है। और ऐसे में ये लगता है कि हम लोग किस युग में जी रहे हैं। सबसे कहते हैं कि अत्याधुनिक युग है, लेकिन कोई भी मानवता के नाम की चीज नहीं है। एक तरफ खुमैनी साहब ने अत्याचार करके खुद सैकड़ों लोगों को मरवाया और उनको आज अमेरिका जैसे देश जो है जबरदस्ती उनका कत्ल किया। ये सारी चीजें गलत है। खुमैनी भी गलत है, अमेरिका भी गलत है। कब यह माहौल बदलेगा? आज हम लोग आधुनिक कहलाते हैं, लेकिन आधुनिक कहलाने का कोई हक नहीं है। हम लोग और खराब होते जा रहे हैं। विश्व पूरे त्राहिमाम है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के आड़ में पूरे यूरोपीय देश रूस से लड़ रहा है और उसको पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कब किस देश में आफत आ जाएगी, किस देश की जनता का खून बहने लगेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, मृत प्राय है, उसको समाप्त ही कर देना चाहिए। यह स्थिति आ गया है। तो इसी भावना के साथ इंसानियत तो रह गई है क्या? कोई इंसानियत नहीं रह गई है। इंसानियत सिर्फ आम आदमी के लिए है कि आप अच्छे बने रहिए, आप कोई गलत काम नहीं करिए, लेकिन विश्व स्तर पर हम सबसे खराब काम करेंगे, इसका उन्होंने स्टंप मार के रखा है। ये बहुत बुरा हो रहा है देश पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए भावना आहत हो रही है और धर्म के आड़ पर हो या देश के आड़ में हो, इस तरह का जो काम हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है। इसीलिए होली इस बार हम नहीं खेलने का। होली और माह रमजान के मौके पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भागलपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। शहरी क्षेत्र और नाथनगर इलाके में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार और डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने किया। पुलिस का यह मार्च ललमटिया थाना परिसर से शुरू होकर शहर के सबसे संवेदनशील इलाकों से गुजरा। प्रशासन ने इस बार डीजे संचालकों के लिए बेहद सख्त नियम बनाए हैं। संचालकों को आदेश दिया गया है कि वे होली के लिए कोई नई बुकिंग न ले। आदेश का उल्लंघन करने पर न केवल साउंड सिस्टम जब्त होगा, बल्कि संचालक पर केस भी दर्ज किया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि शनिवार को ही 6 डीजे सिस्टम जब्त किए जा चुके हैं, जो यह दिखाता है कि पुलिस कितनी गंभीर है। डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर हर गतिविधि पर नजर रख रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील किया कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। शांति बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भागलपुर पुलिस अब पूरी तरह मुस्तैद है।
इसी कड़ी में मधुसूदनपुर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सफदर अली की अध्यक्षता में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष सफदर अली ने कहा कि त्योहार भाईचारे का प्रतीक है और इसमें किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से 2 बड़ी चेतावनियां दी। भ्रामक सूचनाएं या अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की IT टीम पैनी नजर रख रही है। किसी भी विवादित पोस्ट को शेयर करने से बचे। हुड़दंग करने वाले या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान डीजे और जुलूस को लेकर जारी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लाउड स्पीकर का उपयोग निर्धारित सीमा और समय के भीतर ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल सामान जब्त होगा बल्कि संचालक पर केस भी दर्ज होगा। बैठक में मौजूद गणमान्य लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। थानाध्यक्ष ने अपील किया है कि यदि क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।